नमस्कार। आज कुछ ऐसे चीज़ की जानकारी लेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक भी है। दोस्तों, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो भ्रम फैलाया जाता है, मार्केटिंग को बदनाम किया जाता है, इस सब की चर्चा आज हम विधिवत रूप में करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बिजनेस है यदि इस बिजनेस को तरीक़ा से किया जाए तो। लेकिन कुछ बहुत सारे नेटवर्कर जो अपने आप को नेटवर्कर समझते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और उससे कम कंपनी भी गलती नहीं करती है, उससे ज़्यादा गलती कंपनी भी करती है, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी के पास न पहुंच के एक बदनाम धब्बा बन जाता है। जैसा कि हमने देखते हैं कि कोई कंपनी आती है, बिजनेस वॉल्यूम पे काम करने लगती है, बिजनेस वॉल्यूम पे काम करेगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम अपने नेटवर्कर को 80% दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं, कोई तो दावा 100% का कर देता है कि 100% हम देते हैं। लेकिन 100% का अर्थ हुआ कि अपनी पूरा का पूरा मुनाफा लेने के बाद, अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है उसका 100% लोगों के पास पहुंचा देती है। उसको कहते हैं बीवी सिस्टम, बिजनेस वॉल्यूम सिस्टम। बिजनेस वॉल्यूम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेटवर्कर को कम पैसा मिलता है, यानी सामान 100 का बिकेगा, जो कमीशन जनरेट होगा वो बनेगा 30 रुपया पर, यानी बिजनेस वॉल्यूम उसको कट कर देते हैं। दूसरी कंपनियां बहुत सारे ऐसे भी गलती करती है, होल्डिंग की फैसिलिटी रखती है, जो फैसिलिटी नेटवर्कर के लिए नुकसानदायक है, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे मिनिमम 500 रुपया आएगा तभी जाएगा, मिनिमम 1000 रुपया आएगा तभी जाएगा, उस बीच में आपको कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा नहीं मिल पाएगा, या एक टाइम बाउंडेशन दे देता है कि इस तारीख से इस तारीख ऐसे ऐसे पेमेंट गेटवे मिलेगा। तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे में भी कंपनियां चालाकी कर लेती है और इस चालाकी की वजह से जो भी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है वो आगे बढ़ जाती है, नेटवर्कर पीछे रह जाता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ओवर रेटिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रावधान है। कंपनियां ओवर रेटिंग करती है, यानी रेट 10 रुपया का ना करके उसका 10 गुना कर देती है, उसको ओवर रेटिंग कहते हैं। दिखाने के लिए बहुत सारे लुभावने MRP सिस्टम डाल देती है, लेकिन उससे लाभ कंपनी को ही होता है, न कि किसी कस्टमर को। कस्टमर ही बन के रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, कंपनियां बड़ी हो जाती है। कंपनी में इने गिने कुछ खरीदार खरीदे हुए नेटवर्कर को ले लेती है। उसको खरीदे हुए नेटवर्कर इसलिए कहेंगे कि आजकल हर कंपनियां लेती है बाहर से, मार्केट से बोली लगा के, कोई 1 करोड़ में बिक रहा है, कोई 1.5 करोड़ में बिक रहा है, कोई 50,000, जिसकी जितनी औकात उतने में वो बिक जाता है। और वो जैसे बिकता है अपने टीम को लेकर चला जाता है और कंपनियां बड़ी हो जाती है, और जो नए लोग जो आते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, फिर लूट जाते हैं। इस तरीके से लूटने वाली
जो सिस्टम है हर टाइम काम करता है, और जो जनरल आदमी है, जो निचले पैदान पे है, वो हमेशा लूटता रहता है। और अंत में बहुत सारे समय उसका बर्बाद होने के बाद समझ में आता है कि कंपनियां क्यों ऐसी करती है। और जब ऐसे समझ में आ जाता है तो कंपनी को बदनाम करने लगता है और नेटवर्किंग को बदनाम करने लगता है, कहता है नेटवर्किंग ठीक नहीं है। बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे भी हैं जो सेटिंग करके कंपनी को ROI सिस्टम पे काम करवाते हैं। ROI यानी ब्याज सिस्टम, महीने का ये मिलेगा, महीने का वो मिलेगा, रोज़ का ये मिलेगा, रोज़ का वो मिलेगा, पैदल चलिएगा तो ये मिलेगा, साइकिल से चलिएगा तो ये मिलेगा। इस तरीके से लुभावने वादे करके बहुत सारे कंपनियां बहुत सारे लोगों की पैसे को बाहर निकाल लेती है, और अंत में साइट और सर्वर दोनों बंद हो जाता है। व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है, अपना पैसा लुटवा देता है। ऐसे भी कंपनियां बहुत है जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसको हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम भी एक नेटवर्कर हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए, कई सारे लूटे, कई सारे हमको बदनाम किए, कई सारे कंपनियां लूट के लेके भाग भी गई। तो इतने अनुभव के बाद एज ए नेटवर्कर हम आप लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनियां और भी बहुत सारे आती है जो एक पुल सिस्टम लेके आती है। पुल सिस्टम में क्या होता है कि सबसे ऊपर जो भी लोग होते हैं, शुरू में जो भी लोग होते हैं वो कमा लेते हैं, और कुछ दिन के बाद उस सिस्टमेटिक समय के अनुसार वो बंद हो जाती है। बंद होने के बाद जो ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं वो कमा के बाहर हो जाते हैं। नए लोग जो रूट लेवल पे हैं वो फिर बदनाम हो जाते हैं, फिर वो पैसे लुटा के बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं होता है, और कामयाब नहीं होने का बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि झूठे वादे। बहुत सारे कंपनियां झूठे वादे कर देती है, ये होगा, वो देंगे, ये देंगे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचिएगा तो वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो आपकी आशा टूट जाती है, आप वहीं ड्रॉप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे भी है जो इन्हें गिने आदमी को फोकस करके कुछ गिफ्ट, कुछ पैसे, कुछ इधर उधर की चीज़ें दे के उनको लुभावने वादे में फंसा देती है, और उनके माध्यम से बहुत सारे कंपनी में काम करवा लेती है, जिसके वजह से कंपनी बड़ी हो जाती है, वो बंद हो वो जो रूट लेवल के नेटवर्कर हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है उनके पास। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अनुभव के हिसाब से आदमी शेयर कर सकता है। आइए, कई कंपनियां ऐसे भी आती है जिसका रूट लेवल बिल्कुल अलग होता है, काम कोई और, करता कोई और, पैसा कहीं और चला जाता है। इस तरीके से भी देखने को मिलता है। और कई कंपनियां 3 साल के लिए बनती है जो पेमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट की कई चीज़ें फॉलो नहीं करती है, पैसा इकट्ठा करके बंद हो जाती है। तो कुछ कंपनियां 1 साल के लिए आती है, कोई 6 महीने के लिए लाता है, कोई 1 साल, 2 साल, कोई 3 साल में बंद करके बाहर निकल जाता है। और ये जितने भी कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियां आती जाती है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर देती है। और यही कारण है कि आज के समय में अच्छा आदमी को ढूंढना भी कठिन हो गया है, अच्छा कंपनी को ढूंढना भी कठिन हो गया है। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे, और कोई और चीज़ जो समय आएगा तो हम और चीज़ भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें की जानकारी लेंगे जो अपने लाइफ में बीता हुआ है।